नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज मैं आपके साथ बहुत अद्भुत विषय के साथ उपस्थित हूँ और वो है घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोना। इस नैऋत्य कोने में राहु देव का निवास है। अगर नैऋत्य कोना वो अगर दुष्प्रभाव से पीड़ित है तो हमारे घर में अशांति रहेगी, अलग अलग दुष्प्रभाव हमको प्राप्त होंगे। क्या दुष्प्रभाव प्राप्त होंगे और इसका निराकरण क्या है, इसके अनुसंधान में आज आपको विशेष जानकारी मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी कोना, तो दक्षिण दिशा में शनिदेव का निवास है। हम जानते हैं शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, दुष्प्रभाव क्या होता है। और पश्चिम दिशा, जो पश्चिम दिशा में मंगलदेव का प्रभाव है, मंगलदेव का निवास है। तो हम दोनों ग्रह के बारे में भली भांति जानते हैं कि दोनों अगर आक्रामक है तो क्या होगा, और ये तो सुविदित है कि दोनों ग्रह आक्रामक है, जिसकी गणना पाप ग्रह में भी की जाती है। तो ये दोनों दिशा का जहाँ संयोग होता है वह कोण है नैऋत्य कोण, जहाँ राहु देव का निवास है। तो एक प्रकार से तीन शक्ति यहाँ मिलती है, मंगलदेव की शक्ति, शनिदेव की शक्ति और राहु देव की शक्ति। एक प्रकार से देखा जाए तो यह शक्ति नेगेटिविटी भी उत्पन्न करती है, और अगर इसे सही दिशा में सकारात्मक रूप से शास्त्रोक्त उपाय से उसे ढाला जाए तो हमको इसके सकारात्मक फल भी प्राप्त होते हैं। किंतु नकारात्मक फल से घर में क्या होता है, तो कई बार हम घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और उसकी सुंदरता में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो हमारा ध्यान इस प्रकार से कभी जाता ही नहीं कि हमने क्या कर दिया है। तो नैऋत्य कोण जो है वो दुष्प्रभाव से पीड़ित होता है तो घर के अंदर बीमारी आती है। और बीमारी इस प्रकार से होती है कि अगर घर के सदस्य जो है वो डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे, अपना बॉडी रिपोर्ट निकलवाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। डॉक्टर अक्सर ये कहेंगे कि आपके शरीर में ऐसी तो कोई बीमारी पाई नहीं जा रही, किंतु जो वो जातक है, जो व्यक्ति है, वही जानता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं वो अपने आप को नादुरुस्त महसूस करता है। साथ ही घर के अंदर अदालती कार्यवाही बढ़ जाती है, पिता के साथ अनबन बहुत अधिक भी रहती है, घर के अंदर सरकारी रेड का प्रभाव भी बढ़ जाता है। घर में कोई भी चर्चा हम शांत रूप से नहीं कर सकते, कोई भी शुभ कार्य हम शांति से संपन्न भी नहीं कर सकते। ये है नैऋत्य कोने का दुष्प्रभाव का असर। तो इस असर से हमें बचना है और उसके सकारात्मक फल हमें प्राप्त करने हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। हम किसी ग्रह को मिटाने की चेष्टा नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही कार्य करेंगे कि सभी ग्रहों का हमें शुभ फल प्राप्त हो, सभी ग्रहों की हमें शुभ ऊर्जा प्राप्त हो। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जिसके लिए हमें नैऋत्य दिशा से शुभ फल की भी प्राप्ति हो, उसके दुष्प्रभाव से हम बचे रहे। नैऋत्य कोने में सबसे पहले कोई वजनदार चीज़ रख दीजिए, उसको खुला मत रखिए। जैसे हो गया कोई कबर्ड रख सकते हैं, कोई वजनदार टेबल हो गया, कोई वजनदार शोपीस हो गया। नैऋत्य कोने में आप इस प्रकार से वजनदार कोई भी चीज़ रख दीजिए जिसकी वजह से राहु का प्रभाव दबा रहेगा, आप उसके दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। और दूसरा उपाय यह भी है, हर मंगलवार को, हर शनिवार को, यह 2 दिन आपको नैऋत्य कोने में धूप करना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, यह शिव पंचाक्षर मंत्र का आप जाप कीजिए और वहाँ धूप दीजिए। देखिए राहु का दुष्प्रभाव आपको पीड़ित नहीं करेगा, उससे विपरीत राहु का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही एक बात और ध्यान में रखिए कि नैऋत्य कोने का जो सामने वाला कोना है वह शुक्र देव का निवास है। अगर नैऋत्य कोने का हमें शुभ फल प्राप्त होगा तो शुक्र देव की हमें कृपा प्राप्त होगी,
घर के अंदर सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और जी हाँ, कुछ लोग नैऋत्य कोने में बैठ के षड्यंत्र करते हैं। किसी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करना चाहता है तो वो नैऋत्य कोने में बैठता है और राहु का बल इस प्रकार से लेता है। किंतु हमें किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करना है, हमको सुखी जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए हम राहु का शुभ फल प्राप्त करेंगे। और एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि नैऋत्य कोने में बैठ करके कभी शुभ विषय की चर्चा मत कीजिए। जैसे घर में विवाह की बात हो गई, जैसे घर में कोई पूजा की बात हो गई, नया घर लेने की बात हो गई, कोई ज़मीन लेने की बात हो गई, कोई सोना चांदी लेने की बात हो गई, इस प्रकार की कोई चर्चा नैऋत्य कोने में बैठ के आप कभी मत कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में नैऋत्य कोना कुछ इस प्रकार से आता है कि वहाँ रसोई घर बनता है, तो वहाँ रसोई घर आप बिल्कुल न बनाइए, क्योंकि बीमारी के खर्चे बढ़ जाएंगे, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस प्रकार से हमें राहु का दुष्प्रभाव पीड़ित कर सकता है और हमारी प्रगति के पथ में हमें अनेक बाधाओं की सामना कर पड़ सकती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि नैऋत्य कोणे में अवश्य आप शिव जी के शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का मंत्र जाप कीजिए, धूप किया कीजिए, नैऋत्य कोने में सफाई भी रखिए, उसके ऊपर वजनदार चीज़ भी रखिए और अपने जीवन को आप सुखी और समृद्ध बनाइए। एक बात मैं यहाँ और जोड़ने जा रहा हूँ, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड लगेगा और मेरा उत्साह जो है अनेक गुना बढ़ जाएगा। तो अवश्य आप इस प्रकार की शास्त्रोक्त जानकारी के लिए अपने आप को सहभागी बनाइए और मेरे उत्साह में आप बढ़ोतरी कीजिए, जिसकी वजह से समाज को मैं शास्त्रोक्त बातें बता सकूं और हम सब साथ मिलकर जीवन को और समृद्ध और शांतिमय बना सकते हैं। नमस्कार।